हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन से लेके आया हूं जो जेई मेंस 2024 में पूछा गया है। 8 अप्रैल को शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस क्या है, एक बार आप रीड कर लो। क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। फॉलोइंग कंपाउंड्स के अंदर आपसे पूछ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स पहचानने आना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कुछ कंडीशन होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने के क्या होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। कौन सा कंडीशन होता है, तो सबसे पहले हम उस कंडीशन को देखते हैं कि एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन चाहिए होता है। तो पहला कंडीशन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, जिसको हम लोग हकल्स रूल्स भी बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, जिसको हम लोग हकल्स रूल भी बोलते हैं। तो हकल्स ने इस रूल को दिया था। तो हकल्स रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहला पहला रूल, मतलब हमारा जो कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था, प्लेनर होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए। उनके अंदर क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। तीसरा जो होना चाहिए था वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज रिंग होना चाहिए। ठीक है, या आप बोल सकते हो, पहला इसी को हम लिख लेते हैं। पहला रूल हमारा क्या रहना चाहिए, पहला हमारा होना चाहिए क्लोज रिंग होना चाहिए। दूसरा हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। तीसरा हमारा कंपाउंड कंजुगेशन में होना चाहिए। और चौथा हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2, 6, 10, 14, 18, इतने पाई इलेक्ट्रॉन हमारे होने चाहिए। या तो 2 होने चाहिए कंपाउंड के अंदर, या तो 6 होने चाहिए कंपाउंड के अंदर, या 10 होने चाहिए कंपाउंड्स के अंदर, या 14 होने चाहिए, या 18 होने चाहिए। इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब क्या होता है, पहला प्लेनर या क्लोज रिंग। तो आप देखोगे तो सारे के सारे हमारे जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, सब कंपाउंड्स हमारे क्या हैं, क्लोज्ड है। पहले कंडीशन तो सब सब कंपाउंड फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि क्लोज होना चाहिए। तो देखो पहला सब सब क्लोज है, तो क्लोज रिंग वाली कंडीशन तो सब फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा प्लेनर होना चाहिए। तो देखो सब कंपाउंड्स क्या है, प्लेनर है। प्लेनर का मतलब सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। और sp2 है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, प्लेनर हो जाएगा। तो सारे कंपाउंड्स लगभग में क्या है, प्लेनर है। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। अब कंजुगेशन चेक करते हैं। तो पहला हम कंजुगेशन चेक करते हैं। आप देखो ध्यान से, इसके अंदर पाई सिग्मा पाई, उसके बाद कंजुगेशन नहीं दिख रहा है। तो इसके अंदर कंजुगेशन नहीं है, जिसकी वजह से अगर ये कंजुगेशन नहीं है तो ये हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई पाई सिग्मा सिग्मा फिर पाई आ रहा है, तो कंजुगेशन यहाँ पे भी नहीं है, कंजुगेशन यहाँ पे भी नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर कंजुगेशन नहीं है तो आप ध्यान से देखो, इसके अंदर ये कंपाउंड्स प्लेनर भी नहीं है, ये कंपाउंड्स प्लेनर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इस वाले कार्बन के आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंपाउंड्स प्लेनर नहीं होता है। ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल कंपाउंड प्लेनर होता नहीं है। आप यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे भी चेक करो, तो ये आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल मिलेगा। और टेट्राहेड्रल है तो कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, आपको sp3 मिलेगा। और sp3 मिल रहा है मतलब ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल है तो प्लेनर नहीं होगा। तो आपको प्लेनर भी नहीं मिल रहा है ना कंजुगेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों कंपाउंड्स आपके क्या होंगे, क्या होंगे आपके एरोमेटिक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे वाले कंपाउंड्स के अंदर, यानी कि पहला कंपाउंड्स नहीं है हमारा, दूसरा कंपाउंड्स नहीं है हमारा, तीसरे के पास आते हैं। अब तीसरे वाले को ध्यान से देखो, तो ये तो हमारा क्लोज है, प्लेनर भी है,
आप निकालोगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, ये भी sp2 आएगा, ये भी sp2 आएगा, ये भी sp2 आएगा, ये भी sp2 आएगा। sp2 का मतलब क्या हो गया? प्लेनर हो गया। अब प्लेन में हो गया तो आप ध्यान से देखो, इसके अंदर कंजुगेशन भी है। इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? अब इसके अंदर देखो कंजुगेशन भी है। कैसे है? पाई सिग्मा पाई मतलब चार्ज, फिर क्या है यहाँ पे? सिग्मा पाई सिग्मा पाई। तो ये पूरे रिंग के अंदर कंजुगेशन है। कंजुगेशन मिलना चाहिए तो क्या मिलना चाहिए? पूरे रिंग के अंदर कंजुगेशन, रिंग के अंदर कंजुगेशन पूरा मिलना चाहिए। तो जिसकी वजह से ये क्या होगा? ये हमारा तो तीसरा रूल को तो फुलफिल कर रहा है। लेकिन आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो, तो अगर आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखोगे तो कितना मिल रहा है? 1 पाई 2 पाई यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। 1 पाई 2 पाई यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और जिसकी वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। तो एरोमेटिक का जो कंडीशन होता है वही सेम कंडीशन एंटी एरोमेटिक का भी होता है, बस उसमें अंतर क्या होता है? एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या होगा? यही सेम रूल। पहला, क्लोज रिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्लेनर होना चाहिए। तीसरा, कंजुगेशन होना चाहिए। चौथा, वहां पे यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो जिसकी वजह से इसके अंदर देखो 1 1 2 4 पाई, ये वाला अगर निगेटिव चार्ज होता, ठीक है, अगर ये निगेटिव अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाता, तो इसको हमारे पास काउंट कर लेते और हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाता, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होता तो कंजुगेशन में हो जाता। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, अगर वहां पे निगेटिव चार्ज दे देगा, निगेटिव चार्ज दे देगा तो ये एरोमेटिक होगा। और निगेटिव चार्ज नहीं दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक का सेम कंडीशन। अब एक चीज और सुन लो आप, अगर कोई कंपाउंड ना तो एंटी एरोमेटिक है ना तो एरोमेटिक है, तो उस कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। उस कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स बोलेंगे, जो ना तो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं किस पे? चौथे वाले पे। अब चौथे वाले पे तो देखो, ये तीसरा हमारा क्या है? पहला हमारा क्या था? नॉन एरोमेटिक। दूसरा भी हमारा क्या है? नॉन एरोमेटिक। तीसरा हमारा क्या है? एंटी एरोमेटिक। चौथा आप देखो, इसके अंदर सबका आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 आएगा। क्लोज फिगर है, पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है। प्लेनर भी है क्योंकि सब जगह sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। तीसरा, कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कंजुगेशन भी है। चौथा आप काउंट करो, 1 2 3 4, 4 है, 4 दूनी के 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी एंटी एरोमेटिक में हो जाएगा। ये दोनों एंटी एरोमेटिक में हो गया। अब पांचवें पे आते हैं। पांचवें पे अंदर देखो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो इस नाइट्रोजन पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp2 आएगा। कैसे? एक सिग्मा एक लोन पेयर, 3 आ गया, 3 पे sp2। अब सब जगह निकालोगे तो sp2 आएगा, और ये वाला लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये काउंट होगा। तो 3 है। अब देखो यहाँ पे पाई सिग्मा, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी हो गया। अब देखो 3 पाई है यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अब उसके बाद इस वाले कंपाउंड को देखो, तो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो इसके अंदर कंजुगेशन ही नहीं है, और कंजुगेशन नहीं है जिसकी वजह से ये क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंजुगेशन नहीं है। और कंजुगेशन हमको पूरे रिंग के अंदर दिखनी चाहिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 2 3 ही पे जाके खत्म हो जा रहा है। तो कंजुगेशन पूरे रिंग के अंदर ढूंढना है हमें। अगर पूरे रिंग के अंदर कंजुगेशन नहीं है तो वो कंपाउंड्स हमारा प्लेनर
नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा एरोमेटिक में नहीं आएगा, ना तो वो हमारा एंटी एरोमेटिक में आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो जो भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है ना एंटी एरोमेटिक है तो उसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जितने तरीके का पॉसिबल एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको जेई और नीट में पूछ सकता है उन सारे कंपाउंड्स को मैं लेके आऊँगा और हम लोग एक-एक करके चेक भी करेंगे कि किस कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिसिटी है, किस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी नहीं है और कौन-सा एंटो एरोमेटिक है, कौन-सा नॉन एरोमेटिक है, वो सारा हम लोग पहचानना सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं ज़रूर लेके आऊँगा उसके तो बने रहिए हमारे चैनल पे ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए। धन्यवाद।